Guys, this is CA Yashesh and I hope you all are doing good. So today's my topic is body corporate and companies. So मेरा टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँ उसके पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल पे बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नए वीडियोस डालूँगा ये वीडियोस आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है और आपके थ्रू ही है, क्योंकि इधर जो भी मैं डिस्कस करूँगा वो कहीं ना कहीं पे आपके द्वारा मिले हुए टॉपिक्स ही होंगे। सर, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपको यूट्यूब पे से किधर भी कहीं भी ये लिंक करके ये इवैल्यूएशन करके वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो अगले जो 5 या 10 मिनट है काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। सो मेरा टॉपिक है बॉडी कॉरपोरेट और कंपनी। सर, क्या एक बॉडी कॉरपोरेट और कंपनी एक है? क्या हम कंपनी को बॉडी कॉरपोरेट की जगह और बॉडी कॉरपोरेट को कंपनी की जगह और कंपनी को बॉडी कॉरपोरेट की जगह पे कहीं पे यूज़ कर सकते हैं क्या? जी नहीं, क्योंकि कंपनी उनको बोला जाता है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो सर, बॉडी कॉरपोरेट क्या है? तो उसकी डेफिनेशन दी गई है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। बॉडी कॉरपोरेट मीन्स अ कंपनी विच इज़ even incorporated outside India, and apart from that any entity which is registered under any act is called body corporate। and उसमें दिए हैं 2 एक्सेप्शन। पहला दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, like societies which is registered even under the cooperative society act, still it will not be treated as a body corporate। and the second one is that central government may notify certain companies जिनको बॉडी कॉरपोरेट नहीं माना जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर क्यों सोसाइटीज़ को बाहर रखा गया है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। सो बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन सिंपल है, कहता है कि एनी एंटिटी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट। तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है तो उनको हम कह सकते हैं कि येस इट इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट। पर सर, दैट मीन्स कि एवरी बॉडी कॉरपोरेट जो भी रहेगी इज़ नॉट अ कंपनी, बट एवरी कंपनी इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट। एम आई राइट? एंड आई कैन प्रूव दैट लाइक ICAI, ICSI, RBI, these are these बॉडी कॉरपोरेट बिकॉज इंस्टीट्यूट के लिए खुद का सेपरेट एक्ट है विच इज़ सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। लाइक RBI, इनको भी बॉडी कॉरपोरेट मानेंगे, क्योंकि ICAI एक्ट के तहत अगर ICAI अगर रजिस्टर्ड है तो वैसे ही RBI एक्ट के अंदर RBI इंस्टीट्यूट भी रजिस्टर्ड है। So these are the body corporates, but this will not be treated as a company. So moral of the story, every company is a body corporate, but then every body corporate is not a company। और ये जो बॉडी कॉरपोरेट है इसकी डेफिनेशन वाइडर हो गई एज कम्पेयर टू कंपनी, बिकॉज कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। पर क्या बॉडी कॉरपोरेट उनको मानेंगे? बट देन बॉडी कॉरपोरेट तो उनको भी मानेंगे जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। मतलब कि कोई बाहर के कोई एक्ट में भी अगर सपोज इनकॉर्पोरेटेड है तो उनको माना जाएगा बॉडी कॉरपोरेट, पर उनको कंपनी नहीं माना जाएगा। तो सर, आप मुझे पूछेंगे कि क्या मैकडोनाल्ड्स और वोडाफोन जैसी कंपनी को हम कंपनी नहीं मानेंगे? उनको हम कंपनी मानेंगे, पर लॉ के नज़र में उनको मानेंगे फॉरेन कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन कहता है कि फॉरेन कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लाइक मैकडोनाल्ड्स, राइट, which having a business place in India, okay, either directly or through its agents like a franchise system or through any electronic mode, जैसे कि आजकल e-commerce ऑपरेटर भी देख रहे हैं। And the third condition should be that business activity should be conducted in India। In that case, that foreign company are treated as a दैट पर्टिकुलर कंपनी आर ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी, बिकॉज फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में 3 चीज़ होना ज़रूरी है: इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बिजनेस प्लेसेस इन इंडिया इधर डायरेक्टली और थ्रू इट्स एजेंट और थ्रू इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में होनी चाहिए। तो फॉरेन कंपनीज़ को भी बॉडी कॉरपोरेट माना जाएगा बिकॉज इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ, पर ये लॉ इंडिया का नहीं है, ये आउटसाइड इंडिया का है। सो बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन काफ़ी वाइड है और हम आगे बढ़ेंगे। आपका मुझसे मेरे तरफ से एक अगला सवाल, क्या कोई पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, अच्छा चलिए आप मुझे पहले ये बताइए
क्या एक पार्टनरशिप फर्म को बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे? जी नहीं, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए 3-4 कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है। एक तो इट मस्ट बी अंडर रजिस्टर्ड एनी एक्ट। सेकंड, एक है कि भाई अगर रजिस्टर्ड तो हो गए पर सेपरेट लीगल एंटिटी का भी स्टेटस मिलता है उसके वजह से। एंड तीसरा परपेचुअल सक्सेशन। क्या पार्टनरशिप फर्म कभी कोई रजिस्टर्ड होती है? पार्टनरशिप एक्ट में कोई एक्ट ही नहीं है और इसीलिए पार्टनरशिप फर्म को भी हम नहीं मानेंगे। सर क्या एलएलपी को हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि एलएलपी एक्ट के अंदर एलएलपी रजिस्टर्ड होती है और इसीलिए उनको भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है। तो सर जब आप एलएलपी को भी बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों नहीं? क्योंकि सोसाइटीज़ के पास एक ऑप्शन है कि वेदर दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर द सोसाइटीज़ एक्ट, आई मीन दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और नॉट। सो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उनको बॉडी कॉर्पोरेट मानना वरना ना मानना, ये काफ़ी कन्फ्यूजन था। इसीलिए बोल दिया गया कि नहीं, दिमाग खराब मत कर रहा, अगर आपको सोसाइटीज़ है तो आपको बॉडी कॉर्पोरेट में माना ही नहीं जाएगा। बिकॉज देखिए, कंपनी है तो कंपनी को ऑपरेशन कंडक्ट करने देन कंपल्सरीली नीड टू इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। एलएलपी को काम करना है देन दे नीड टू कंपल्सरीली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट। पर सोसाइटीज़ के पास ऑप्शंस है। सो वैसे केस में उनको बोला गया है, बाहर रखा गया ये डेफिनेशन में। सो कभी भी सोसाइटीज़ विल इवन दे आर रजिस्टर्ड बट उनको भी फिर भी नहीं माना जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट में, और पार्टनरशिप को तो भी नहीं माना जाएगा। सो माई पॉइंट इज़ दैट क्या कोई पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल कैन बी अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी? और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि होल्डिंग कंपनी का कोई पर्टिकुलर बिजनेस में जो कंपनी नहीं है, क्या उसमें उनका शेयर हो तो क्या वो उसको सब्सिडरी मानेंगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या उनको ये ट्रीटमेंट मिलेगा? और आंसर है जी नहीं मिलेगा। सर उसके लिए आपको 2 डेफिनेशंस रेफर करने होंगे। पहला डेफिनेशन होल्डिंग कंपनी का, दूसरा डेफिनेशन सब्सिडरी कंपनी का। ओके, पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 कहता है कि जो अदर कंपनीज है, राइट, अगर वो कोई पर्टिकुलर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो ये कंपनी को माना जाएगा कि ये होल्डिंग कंपनी है। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल IL&FS की सब्सिडरीज है लाइक ITNL। तो IL&FS को होल्डिंग तब माना जाएगा जब ITNL को सब्सिडरी माना गया है। तो हमें होता है कि तो सब्सिडरी का डेफिनेशन क्या है जो डिस्क्राइब हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में। और क्या बताया है उसमें कि सब्सिडरी कंपनीज तब मानेंगे जब कोई कंपनी का इन कंपनी में, जैसे कि IL&FS का ITNL में मोर देन 1/2 मतलब कि 51% और मोर का शेयर है, और जो भी वो कंपनी का कंपोजिशन है लाइक बोर्ड कंपोजिशन, अगर उसमें कंट्रोलिंग पावर है अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी के पास, तो ऐसी कंपनीज को माना जाएगा सब्सिडरी कंपनीज, राइट। सो अगर 51% से ज़्यादा का वोटिंग राइट इधर बाय पर्टिकुलर वन कंपनी मतलब कि होल्डिंग कंपनी एंड देयर अदर सब्सिडरी, और अदरवाइज कॉम्पोजिशन में होल्डिंग कंपनी का कंट्रोलिंग पावर है, तो वैसी कंपनीज को भी सब्सिडरी कंपनीज माना जाएगा। पर मेरा पॉइंट आपसे ये है, क्या कोई बॉडी कॉरपोरेट कोई कंपनी का होल्डिंग कंपनी बन सकता है? जी हाँ, क्या कोई पर्टिकुलर बॉडी कॉरपोरेट कोई कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकती है? और अदर वे अराउंड, क्या कोई बॉडी कॉरपोरेट कोई कंपनी मतलब कि कोई कंपनी क्या कोई बॉडी कॉरपोरेट को होल्ड कर सकती है? तो क्या वैसी बॉडी कॉरपोरेट को सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा? और उसी लिए हमें डेफिनेशन को बहुत ही थरली पढ़ना पड़ेगा जो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन है। और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में लिखा गया है कि कंपनी का मीनिंग ही पूरा चेंज कर दिया है। सर यूजुअली मीनिंग तो ये है कि कंपनी को कंपनी तब बोलते जब इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, पर सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में बोला गया है कि कंपनी इंक्लूड्स दी बॉडी कॉरपोरेट, राइट। सो ऐसे केस में अगर कोई पर्टिकुलर रिलायंस जैसी कंपनी या IL&FS जैसी कंपनी अगर 51% शेयर कोई बॉडी कॉरपोरेट के, फॉर एन एग्जांपल कि अगर सपोज कि ICI के मोर देन 51% शेयर्स लेती है, तो ICI को सब्सिडरी माना जाएगा, क्योंकि इस कंपनी की डेफिनेशन में बॉडी कॉरपोरेट को भी इंक्लूड किया है इन केस ऑफ अ सब्सिडरी कंपनीज। तो सर वापस से पहले से चालू करते हैं। मेरा आपसे सबसे सिंपल एक सवाल था
क्या एक पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल कोई कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडरी बन सकता है? आंसर इज़ नो। मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्या कोई पार्टनरशिप फर्म कोई कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी बन सकती है? आंसर इज़ नो। आई विल टेल यू वाई। क्योंकि कोई एक एंटिटी दूसरी एंटिटी की होल्डिंग तभी बन सकती है बिकॉज इसके लिए हम लोग को ये डेफिनेशंस समझनी पड़ेगी, और ये डेफिनेशंस में लिखा है कि एक कंपनी ही दूसरी कंपनी की होल्डिंग बन सकती है और एक कंपनी ही दूसरी कंपनी की सब्सिडरी बन सकती है। इसीलिए जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ एलिमिनेट हो जाती है। और इसीलिए अगर सपोज़ के कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई पार्टनरशिप फर्म में सपोज़ के मोर देन 50% PSR में अगर सपोज़ इनका राइट है भी, तो वो होल्डिंग है, बट देन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ होल्डिंग कंपनी, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन के लिए दोनों के बीच में ये रिलेशन के लिए दोनों का कंपनी होना ज़रूरी है। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई बॉडी कॉरपोरेट होल्डिंग या सब्सिडरी बन सकता है? सो पहले हम बात करेंगे कोई बॉडी कॉरपोरेट सब्सिडरी बन सकती है, और उसी लिए आपको डेफिनेशन रेफर करना होगा एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 लिखा गया है कि कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉरपोरेट। और बॉडी कॉरपोरेट की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि एनी कंपनी विच इज़ इवन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इट मीन्स कि ICAI कैन बी सब्सिडरी प्रोवाइडेड सब्सिडरी की वो डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। फॉर एन एग्जांपल IL&FS अगर मोर देन 50% शेयर्स रखते हैं ICAI में, तो ICAI को भी माना जाएगा सब्सिडरी। क्या सर IL&FS कंपनी अगर सपोज़ के वोडाफोन में अगर सपोज मोर देन 51% शेयर्स रखते हैं, 51% और मोर, तो क्या उसे भी सब्सिडरी माना जाएगा? जी हाँ, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में बॉडी कॉरपोरेट को भी इंक्लूड किया, और बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन में लिखा है कि इट इंक्लूड्स इवन दोज कंपनीज हु आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो सर क्या IL&FS को होल्डिंग कंपनी माना जाएगा? बिल्कुल, बिकॉज IL&FS दिस आर दिस कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो सर अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग कंपनी बन सकता है क्या? ओके, उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन में नीचे लेके जाता हूँ। क्या कोई इंडिविजुअल होल्डिंग कंपनी बन सकता है? इंडिविजुअल रिलेटेड पार्टी जरूर बन सकता है, पर इंडिविजुअल कभी भी होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकता, बिकॉज होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशन के लिए कंपनी होना जरूरी है, राइट? सो वो तो कभी नहीं बन सकता, तो ये तो सारी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट होगी। क्या बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग कंपनी बन सकता है? यानी कि अगर ICAI IL&FS में मोर देन 51% अगर सपोज शेयर्स लेते हैं या 51% भी शेयर लेते हैं, क्या ICAI को होल्डिंग कंपनी माना जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में सिर्फ लिखा गया है कंपनी, एंड कंपनी यानी क्या होती है? कंपनीज विच आर दी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत इवन कंपनीज हुआ विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उनको भी वैसी भी कंपनीज को भी माना जाएगा कंपनी। इट मीन्स के वोडाफोन INC कैन बी अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ वोडाफोन इंडिया। लाइक मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक वोडाफोन INC कैन बिकम अ होल्डिंग कंपनी ऑफ रिलायंस, अगर वो शायद 51% या तो उससे ज़्यादा का शेयर्स लेते हैं तो, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन को थोड़ा वाइड कर दिया है, पर होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन में कंपनीज के आउटसाइड स्कोप में नहीं गए, कहीं भी बॉडी कॉर्पोरेट को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया है। सो एनी बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ सब्सिडरी, राइट? बट बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ होल्डिंग कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग एंटिटी ज़रूर बन सकती है, पर बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग कंपनी कभी नहीं बन सकती। पर हाँ, कोई कंपनी ने अगर सपोज के 51% से और उससे ज़्यादा अगर सपोज कोई बॉडी कॉर्पोरेट ने किया, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट को सब्सिडरी कंपनी ज़रूर माना जाएगा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बी सेफ, क्योंकि इस बार कुछ ना करके ही देश को बचाया जा सकता है। जय हिंद।